बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाया हूं कि आप कैसे गियर बॉक्स, वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसे चेंज करेंगे। और चेंज करते हुए में अगर आपका पल्सीटर, ये जो देख रहे हैं, ये पल्सीटर अगर बाहर ना निकले, नट भी आपने स्क्रू भी खोल दिया है लेकिन वो इतना रस्ट है और 10-12 साल पुराना जो काफ़ी दिनों से आपने खोला नहीं है, तो इतना ज़्यादा रस्टी हो जाता है कि वो फिर भी ये पल्सीटर बाहर नहीं निकलता है। तो इसको कैसे निकालेंगे और कैसे गियर बॉक्स को चेंज करेंगे, यही सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, ये पल्सीटर है, ये तो मैंने खोल दिया है, लेकिन इसमें कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और कैसे कैसे क्या करना पड़ा, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, खोलते वक्त जब स्क्रू इसका नहीं खुला तो ड्रिल मशीन से इसको सुराख करके और स्क्रू को बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद ये पल्सीटर बाहर नहीं निकल रहा था और ये शाफ्ट लगा करके इस पर काफ़ी मारने के बावजूद भी ये नीचे बाहर नहीं निकल रहा था। चूँकि ये प्लास्टिक का होता है सब कुछ, तो और प्लास्टिक की ये बॉडी भी होती है, ये बॉडी प्लास्टिक की होती है। जब उधर से, जब अंदर की तरफ से हम चोट मारते हैं तो ये जंपिंग ले लेता है और ठोस सॉलिड चोट नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकलता है। चूँकि ये इतना ज़्यादा रस्टी है कि ये बाहर नहीं निकलता है। अब देखिए कैसे इसको निकाला गया। ये इसको पीछे की तरफ से बैक साइड हम चले जाएंगे, जिस साइड ये लगा हुआ है, तो इसका ये तीनों स्क्रू, ये 6 के 6 स्क्रू खोल के, और जैसे ये बाहर निकला तो बाहर निकालने के बाद में इसको पहले ग्राइंडर से, देखिए यहाँ सुराख है, यहाँ ग्राइंडर से इसको काटा गया। ग्राइंडर से काटने के बाद में फिर जब ये कट के ये चीज़ बाहर हो गया तो फिर इसके अंदर का पीस जो टुकड़ा है उसको तोड़ा। ये देखिए, ये सब करते हुए मैं अगर लाइव दिखाता तो काफ़ी टाइम लगता, घंटों लग जाता, इसलिए मैंने इसको सोचा कि आपको बस आइडिया बता दूं ताकि आप लोग खुद भी खोल सकें इसे अगर परेशानी में फंस जाए तो। ये देखिए, जैसे ये गियर बॉक्स का ये हिस्सा जब बाहर निकाला तो बाहर ये तो बाहर हो गया। उसके बाद फिर ये चीज़, इस चीज़ को, अब यहाँ कोई सपोर्ट नहीं था कि इधर से निकाला जाता, तो यहाँ ड्रिल मशीन मार मार करके इसमें सुराख किया। इसमें सुराख करने के बाद ये देखिए, जैसे ये निकला उसके बाद इस पार्ट्स को, जो इसमें ये लगा हुआ था यहाँ पे और इसके ऊपर ये चीज़ लगी हुई थी, ये देखिए, तो इसको ग्राइंडर मशीन से, जो हैंड ग्राइंडर होता है उसमें जो लोहा काटने वाली ब्लेड 4 इंची की लगती है, पतली वाली, उस ब्लेड को लगा करके और इसको देखिए ऐसे ऐसे काटा गया। फिर इसको ऐसे काटा गया, फिर इसमें मारने के बाद, शाफ्ट छेनी से मारने के बाद या पेचकस से, ये चीज़, ये दो पार्ट में ये अलग अलग हो गया। ये देखिए, इसके अंदर ये चीज़ फिट थी आपकी। ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पर थी, तो इसमें पहले ड्रिल मशीन से सुराख मारा गया। मार के जब ये हिस्सा बाहर तोड़ के निकाल दिया गया। ये देखिए, ये क्यों तोड़ा गया सारा, क्योंकि गियर बॉक्स तो बदलना ही है, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि हमारा मशीन का कोई पार्ट्स ख़राब ना हो। जैसे ये इधर बड़ी एहतियात से करना चाहिए ताकि यहाँ कोई चीज़ खराबी ना हो। देखिए, एक भी कुछ भी खराबी नहीं हुई है और बड़ी एहतियात से इसको काम लिया गया है। और गियर बॉक्स को ही क्यों काटा गया है, क्योंकि गियर बॉक्स तो ख़राब था ही और इसे बदलना था ही, तो बेहतरी हमने यही समझा कि इसको काट दिया जाए। तो इसको ये देखिए, काटने के बाद में अब ये बच गया शाफ्ट, फिर ये हिस्सा नहीं निकल रहा था, तो इसके लिए फिर इसका आधा टुकड़ा ये तोड़ा गया, इसको भी बीच में से फाड़ के काटा गया, काट के ये टुकड़ा अलग किया गया। और करने के बाद में इसमें देखिए, फिर यहाँ से यहाँ पर ग्राइंडर चला करके इसको भी तोड़ा गया। ये देखिए, फिर इसके बाद ये दो टुकड़ा हो गया। ये देखिए, ये दो टुकड़ा, ये शाफ्ट है इसकी पूरी शाफ्ट ये है। इसमें हमने ड्रिल मशीन मार के, देखिए, जो सुराख यहाँ से जो सुराख कर दिया था और पेंच स्क्रू जो है उसको निकालने के लिए, और ये पूरा सुराख मार दिया था, फिर भी ये नहीं निकल रहा था। और ये कहाँ जाम था वो भी अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से ये काट करके जब दो टुकड़ा किया गया और फिर इसको निकाला गया, तब जा करके ये निकला है। तो हमने देखा कि ये कहाँ जाम था। ये देखिए, ये जो पीस है, ये पीस इसके अंदर कंपनी की तरफ से, ये पीस कंपनी की तरफ से इसमें एल्फी वगैरह लगा करके और पूरी सेट की रहती है। इसमें ये पूरा फिक्स यहाँ तक बैठेगा, पूरा फिक्स की हुई रहती है। तो जब हमने ये बाहर निकाल दिया और कट पीस निकाल दिया, और ये भी पीस इसके अंदर सेट था, तो ये दोनों बिल्कुल सेट था, ये दोनों के साथ ये निकला पूरा। ये जब निकला तो इसके अंदर ये भी सेट था। ये देखिए, ये रबड़ होता है इसके ऊपर, और इसके बाद ये वाशर होती है। तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स था, सारी प्रॉब्लम यहाँ था।
इसमें पानी जा करके, चूँकि 10-12 सालों से नहीं खुला था तो यहाँ पे रस्ट पकड़ लिया था। देख रहे हैं सारा रस्टेज तो आधा से ज़्यादा मैंने साफ़ कर दिया है, तब इसका ये हाल है। ये देखिए सारा रस्ट जो नमक देख रहे हैं, ये तो खैर चलो इसमें सेट था, लेकिन ये चीज़ ये इसके अंदर ऐसा फिक्स हो गया था, ऐसा फिक्स हो गया था कि ये कैसा भी नहीं निकल रहा था। तेल डाल के भी इसमें छोड़ा था, मोबिल डाल के छोड़ दिया था, तब भी नहीं निकल रहा था। तो जब ऐसा रस्टी मिले तो आप पहले एक दिन 2-4 घंटे के लिए आप इसमें ऑयल डाल करके छोड़ दें। हो सकता है ये ढीला हो जाए, लेकिन फिर भी ढीला ना हो तो इसका उपाय यही है कि इसको काट दिया जाए। और गियर बॉक्स चूँकि आपको बदलना ही है, गियर बॉक्स तो ख़राब है, तो गियर बॉक्स के पीछे के हिस्से से काट दिया जाए और काट के फिर इसको निकाला जाए। तो ये निकला इसमें से, और ये देखिए ये कटा हुआ है। फिर अब इसको क्या करेंगे, इस पीस को अगर हम ऐसे ही बिठा देते हैं तो इसके अंदर ये फिर भी ये पल्सीटर जो है कभी भी निकल जाएगा। तो इसमें हम फिर एल्फी लगा करके, और इसको पहले तो इस चूने को आरी का ब्लेड लगा करके अच्छी तरह ऐसे ऐसे सफाई करेंगे। इसमें ये आरी के ब्लेड से इसको अच्छी तरह सारे ग्रिप को सफाई कर लिया जाए, ताकि ये फिर बैठने में दिक्कत ना हो इसमें। और ये जो नमक है, अगर नमक के ऊपर एल्फी लगाते हैं तो ये सही सेट नहीं बैठेगा, तो इसलिए इसको पूरी तरह सफाई कर लिया जाए। और फिर जो नया पीस लगाने के लिए इसमें भी सफाई कर लिया जाए अच्छी तरह, इसके ग्रिपों में भी सफाई कर लिया जाए, और फिर इसमें सेट करके और फिर इसको लगाना है। अब नया कैसे बदलेंगे वो भी अभी बताने वाला हूँ। अब ये देखिए इसके ग्रिप को पूरी तरह सफाई करने के बाद, और अंदर के ग्रिप को भी ब्लेड से और पेचकस से सफाई करने के बाद अब ये बिल्कुल फ्री हो गया है। देखिए बिल्कुल फ्री हो गया, जबकि ये इतना रस्टी था कि खुल नहीं रहा था पहले। तो इस तरह से आप फ्री कर लेंगे, और इसको भी फ्री कर लेंगे। फिर इसको तो एल्फी लगा के चिपका देंगे, क्योंकि ये निकलना नहीं होता, ये फिक्स रहता है एनी टाइम। सिर्फ कभी आपको पल्सीटर ये निकालना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, बस ये पूरा का पूरा निकलेगा। और जब भी गियर बॉक्स को कटिंग करें तो ध्यान रखें कि ब्लेड आपका यहाँ ना लग जाए। अगर इस सीट में लग गया तो ये ख़राब हो जाएगी, पूरी टैंक आपकी कवर ये ख़राब हो जाएगी। इसीलिए उधर से ज़ोर से मारना भी नहीं चाहिए, कभी ये क्रैक ना हो जाए। ये देखिए एल्फी लिया और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, ये देखिए सब लग गया। यहाँ भी लगा देंगे, पूरे में लगा देंगे, और कुछ इधर भी लगा देंगे, और फिर इसको ऐसे ठोक देंगे। चालू नर लगा, ये देखिए ऐसे इस पर इसको बिठा लेंगे, ठोक लेंगे, और चारों तरफ से इसमें एल्फी डाल लेंगे। ये एकदम बैठ गया, ये हो गया फिट। अब ये इसको तो निकालना है नहीं है, हमेशा जब भी निकलेगा तो ये चीज़ इसमें डलेगी, इसमें ऐसे डलेगी, ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये रबड़ जो है इसका पुराना वाला है, लेकिन ये हार्ड हो चुका है। तो ये भी लग सकता है, लेकिन ये हार्ड हो चुका है, हम चूँकि नहीं लगाएंगे। और नए गियर बॉक्स के साथ ये आया है, तो इसमें देखिए टेफलॉन टेप लगाने का क्या मकसद है। ये मकसद ये है, ये टेफलॉन टेप 10-15 मरतबा इसको जब हम लपेट देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये हाइट हो जाएगा, इसमें हाइट हो जाएगा। ये देखिए अब ये हाइट हो गया। ये चूँकि जब हम यहाँ लगाएंगे, जब ये देखिए ये रबड़ ये सील है एक तरह की, जो आपकी टैंक है वॉशिंग मशीन की, उस टैंक में से पानी यहाँ से भी रिस सकता है। तो ये लगा देंगे तो इसमें एक टाइटपन आ जाएगा, और जो गैप है गियर बॉक्स इसके बीच में, ये जो गैप है ये इसमें पहले ये लगेगा, ये यहाँ पर सेट कर देंगे तो ये गैप, ये टेफलॉन टेप लगाने की वजह से इसकी हाइट बढ़ के और यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये आइडिया दोस्तों कोई बताएगा नहीं। ये देखिए जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये आइडिया कोई बताएगा नहीं, ये बहुत सॉलिड आइडिया, और यहाँ से कभी भी पानी लीकेज नहीं कर सकता है। ये देखिए गियर बॉक्स लिया और ये रबड़ इसमें बिठा लिया, बिठा करके गियर बॉक्स को ये इसके अंदर ये देखिए प्रेस कर दिया। यहाँ बैठने के बाद में ये पोजीशन, ये वाला हिस्सा इसका ऐसे आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे इधर से जब ये खड़ी रहेगी तो इसका आप देख सकते हैं एडजस्टिंग करके कहाँ पर आएगा। और ये दोनों, ये देखिए ये ग्रिप यहाँ पर आएगा, इसी तरह ये 3 ग्रिप हैं, तीनों तरफ आएगा ये ग्रिप, और ये इसमें बैठ जाएगा आराम से। ये देखिए अब ये पेंच, ये स्क्रू हम लगाएंगे,
ये देखिए, अगर ये समझ में ना आए कि कौन सा पोजीशन में ये था, तो आपने ये बेल्ट लगाना है, ये बेल्ट लगाना है ये ऐसे, और बेल्ट लगा करके यहाँ पर ये देखिए, ये बेल्ट का पोजीशन यहाँ आता है, यहाँ पे मोटर बैठती है इस कोने पर। ये देखिए, जैसे ये मोटर यहाँ पर है, तो ये कोने पर से देखिए कितना गैप है। तो इसी तरह इस गैप को हम आइडिया लगा लेंगे, यहाँ पर ये गैप है तो यहाँ पे ये आएगा, तो उस हिसाब से इसको हम एडजस्टिंग कर लेंगे। बेल्ट बैठाने का ये है, क्योंकि ये तीनों जगह ये सेट हो सकता है, तो इसलिए बेल्ट लगा करके ये देखना ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो 5 पेच है, वैसे ये इसमें एक जगह गैप ये ज़्यादा दिया हुआ है। हे जाएगा ये लाई लोग के, हाँ इतना पर, बस हाँ इतना पर, आगे पीछे करबो तब न लौकी। ये पेच, ये वैसे ग्रिप इसका इतना फर्क है, ये यहीं पर आएगा, दूसरी जगह ये सेट नहीं होगा। ये पेच ये घुमा घुमा करके जहाँ पर आएगा वहाँ पे पेच इसको फटाफट हम टाइट कर लेंगे। ये 5 इसमें स्क्रू होते हैं, ये 5 स्क्रूओं को टाइट कर लेंगे ऐसे। ये स्क्रूओं को टाइट करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि एकदम से एक स्क्रू को फुल टाइट नहीं करेंगे, सबको बराबर टाइट करेंगे। ये सबको बराबर बराबर टाइट करेंगे। ये बराबर बराबर टाइट करेंगे।